घर बनाना फर्ज नहीं है, मगर पट्टे 40-40 लाख का घर बना लिया। गाड़ी खरीदना फर्ज नहीं है, 15-15 लाख की मारुति सुजुकी खरीद ली है। बिजनेस सेटअप करना फर्ज नहीं है, 1-1 करोड़ का बिजनेस। गुजराती बोले तो हम लोग डरते, गुजराती बोलते अम्मा नक्को रे भाई, बहुत पैसे वाले रहते गुजराती, अम्मा ऐसा बोलते हमारे पास। गुजराती है और ये पैसे वाला होते, गुजराती बोलते कि उसके नाम के साथ पैसे वाला आ जाता है। हैदराबाद में ऐसा तारुफ है आप लोगों का। अब मैं जाके बोला नहीं मियाँ गरीब आए कहते, बोले तो मेरे को लोग बोलते खत्म हो गया, नक्शबंदी साहब की सर्विस हो गई बोलते लोग। गुजराती बोलते कि अलर्ट हो जाते हैदराबादी, हम पैसे वाला। तो अब इतने करोड़पति यहाँ पूरे मिलके हज को गई नहीं, आप बोले गरीब लोग है मौलाना। फिर घर किसका हो, कब्जा करे सो है। 40 लाख का घर बना लिए, 50 लाख का घर बना लिए, 1 करोड़ का घर बना लिए, 15 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी, 30 लाख की गाड़ी खरीद ली है। दुकानों में माल पड़ा हुआ है 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का मकान माल दुकानों में पड़ा हुआ है, और 1.5 लाख 3 लाख का हज नहीं करे, 3 लाख का हज नहीं करे। बच्चे की शादी हो रही, बाप खर्चा कर अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा आना, तुम कितने खर्चा करे, 40 लाख। हाँ तू बादशाह की औलाद है, 40 लाख का वलीमा करता। मेहनत का पैसा है तेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हौले मेहनत का पैसा एक रात में इतना उड़ा देता। दुल्हन कुछ लाना है ना रे, हौले 40 लाख खर्चा करने क्या जरूरत थी। 40 लाख रुपए खर्चा करके वलीमा कर रहे हैं, निकाह नहीं कर रहे हैं भाई। 40 लाख खर्चा करा सो वाला 3 लाख का हज नहीं करता। तो मुसलमान ठान लियो, अल्लाह दोज़ख में डालना है तो डाल दे, घर तो बनाऊंगा मगर हज नहीं करूंगा। ये ठान लेके बैठे हुए मुसलमान, वलीमा करूंगा 40 लाख का मगर हज नहीं करूंगा। क्या जरूरत थी भाई 40 लाख का खाना खिलाने की, वलीमा करने की। कौन बोले आपको 5 लाख का फंक्शन हाल लो, कौन बोले आपको 10 लाख का खाना खिलाओ, कौन बोले आपको 1000 आदमी की दावत करो, कौन बोले आपको जो है सबको खानदान वालों को कपड़े बनाओ, कौन बोले आपको ये सब दावता करो, ये सब करो, मट्टी करो, धूल करो। चुप चिचोरे पने की हरकत, लंगी हिमाकत है मुसलमानों का, बेकार की हिमाकत है ये। ना इस्लाम ऐसी तालीम दिया, ना बस हिमाकत, खाली दिखावा हो रहा मुसलमान को, रहता कुछ भी नहीं। बेच जेब में पेट्रोल के पैसे नहीं रहते, ड्रेसिंग ऐसी करता। फिर उसके बाद adilkhadri.com का इतर मार के निकला तो पूरी महक रही खुशबू। जेब में पैसे पेट्रोल के नहीं है, पट्टे करने मगर हिमाकत बड़ी हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिकल बनो मुसलमानों, यह हिमाकतों की जरूरत नहीं है, तुम प्रैक्टिकल कौम हो मुसलमानों। मुसलमानों हज तुम्हारे ऊपर फर्ज हो चुका है, फर्ज हो चुका है, फर्ज। यहां जितने बैठे हैं इसमें से 70-80% लोगों पे हज फर्ज हो गया। कर रहे नहीं हम देखेंगे क्या अभी, क्या फालिज थोड़ी मारी अभी अपने हज को जाने के वास्ते, अपने को हार्ट अटैक थोड़ी हुआ, एक अटैक हुए बाद जाएंगे इंशाअल्लाह। डायलिसिस पीरियड शुरू होने से पहले हज करने के डायलिसिस को जाएंगे इंशाअल्लाह। यह हालत बनी हुई मुसलमानों की। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों हज करो, हज करो, तुम्हारे ऊपर फर्ज हो गया हज। घरों में बीवियों का ने सोना रखे हुआ है, सोना देखे कितना खुश है, देखो बट्टे माँ हमारे घर के बारे में ही मालूम मौलाना को, फिर भी हज नहीं कर रहे। तो अब सुनो मुसलमानों, करेंगे इंशाअल्लाह, अब नेक्स्ट ईयर हज करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे निजामिया में मुफ्ती साहब के पास एक नौजवान आया, एक साहिब आए, आके पूछे मौलाना साहब मेरी बेटी है, मैं बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए जमा करके रखा, हमारे बेगम बार बार जिद कर रहे हैं हज को जाओ, हज को जाओ, हज को जाओ बोल के बोल रहे हैं, तो मैं हज को जाना पहले और 5 लाख रुपए में नहीं मेरी बेटी की शादी करना। मुफ्ती साहब जवाब दिए, अगर हज का महीना पहले आए तो हज को जाना, और अगर हज के महीने से पहले बेटी की शादी फिक्स हो गई तो शादी कर देना, जो पहले आए वो कर देना। तो फिर बोले नहीं साहब अब हज के महीने को 4 महीने बाकी है, अभी 4 महीने में तो बेटी की शादी नामुमकिन है, हो सकता है 1 साल बाद होंगी। तो मुफ्ती साहब बोले हज को जाना।
तो बोले साहब मैं हज को चले जाऊंगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर मेरी बच्ची की शादी का क्या होगा? तो मुफ्ती साहब जवाब दिया, आज रात में इजराइल आए, आपको ले लेके चले गए तो क्या होगा? मैं तो 1 साल के बाद की सोच रहा, मेरे को आज की रात की टेंशन लगी हुई है। बोले पागल है मुसलमान, अक्ल मर गई मुसलमानों की। पैदा करने वाला भी उन्हीं छे, रिश्ते देने वाला भी उन्हीं छे, शादियां करने वाला भी उन्हीं छे, खिलाने वाला भी उन्हीं छे।